द साउंड ऑफ मैजिक एपिसोड नंबर 5। ये वीडियो देखकर बाहर आती है तो हाना भी वहीं पर खड़ी होती है। वो कहती है, क्या हुआ, क्या तुम शॉक हो गई हो? मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी वियर्ड हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम भी एक विक्टिम हो। ये कहती है, देखो हाना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों की मदद करती हो लेकिन सिर्फ उनकी कमज़ोरी को देखकर, और एज अ पर्सन मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो जा रही होती है, तभी हाना उसे पीछे से आवाज़ देती है और कहती है, देखो मुझे लगता है वो बिल्कुल क्रेज़ी गाय है। ये उसके पास आती है और कहती है, देखो ही इज़ अ रियल मैजिशियन। इल्दियोंग भी वहीं पर होता है। हाना कहती है, देखो मुझे लगता है बिल्कुल पागल हो गई है, बहुत ज़्यादा शौक में है। तो कहती है, मेरी यूएसपी वापस करो। इल्दियोंग कहता है, क्या मतलब तुम रिपोर्ट करना चाहोगी? वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। वो कहता है, अच्छा तो म्यूजिशियन से पहले वो तुमसे क्वेश्चंस करेंगे कि ये कहाँ से आई है और किस तरह। इल्दियोंग आहिए के पास जाता है और कहता है, देखो तुम कहाँ जा रही हो? आही कहती है, देखो मैंने आज सुबह एक पुलिस वाले को देखा है, वो बिल्कुल उसी गाय को ढूंढ रहा है जो कि म्यूजिशियन की तरह दिखता है। वो कहता है, क्यों? वो कहती है, मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पता। कहती है, देखो लेकिन मैं पता कर लूँगी। इल्दियोंग कहता है, क्या तुम फिर थीम पार्क जाओगी? देखो वो एक मर्डरर है और तुम ऐसा नहीं कर सकती। आई थिंक मैंने उसे किसी को मारते हुए देखा है। ये कहती है, ये सच नहीं है, ये झूठ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये कहती है, देखो मैं उसे हाना और पुलिस से बेटर जानती हूँ। तभी इल्दियोंग की माँ उसे लेने आती है। ये उसकी माँ को देखकर कहती है, देखो माइंड योर ऑन बिजनेस। वो भाग जाती है। इल्दियोंग उसके पीछे भागते, तभी उसकी माँ कहती है, जल्दी आ जाओ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाली है। यूँ ना ये मैजिशियन हाउस में जाती है और कहती है, ये क्या कर रहा है? वो बच्चों को मैजिक्स करके दिखा रहा होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये फिर उसी औरत से मिलती है। वो उससे कहती है, देखो मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, मैंने सुना है तुम यहाँ पर अक्सर आती हो। कहती है, लेकिन क्यों? कहती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, अगर कुछ भी होता है तो मुझसे बात कर सकती हो। तो ये कहती है, देखो मैं तुम्हें अपना नंबर देने के बजाय ऐसा करो कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो। वो उसमें फीड कर देती है, थैंक यू बोलती है। हाना रात को मैजिशियन हाउस जाती है। वहाँ पर खून देखती है। वहीं पर वो मैजिशियन से मिलती है और कहती है, देखो तुम्हें पता है मैं तुम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे मैजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर मैजिक सीखना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है यूँ नहीं भी तो यहीं पर आती है। मैजिशियन उसे कहता है, देखो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि यहाँ पर घूमना फिरना मेरे मैजिक को डिसरिस्पेक्टफुल बनाता है। तो हाना कहती है, देखो मुझे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसके कंधे पर एक कैमरा लगा होता है। मैजिशियन उसे उतारने नहीं लगता है, तभी वो उधर चली जाती है। मैजिशियन कहता है, देखो तुम्हारा असल मकसद क्या है यहाँ पर आने का? तो हाना कहती है, लोगों को ये बताना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो उसे वही वीडियो दिखाती है जो कि जिसमें वो एक आदमी को मार रहा होता है। हाना उसका तोता गिरा देती है। उसका तोता बहुत ज़्यादा मरने वाला हो जाता है। मैजिशियन रोने लगता है और उसे गले से पकड़ लेता है। कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? देखो तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। उसका तोता बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा होता है। उसे देखता है, उसे छोड़कर जल्दी से तोते के पास आता है और कहता है, बेला बेला उठो, देखो तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। हाना वहाँ से भाग जाती है, बाहर निकलती है। वहीं पर इल्दियोंग भी आ जाता है। वो कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अगले दिन उन लोगों का पेपर होता है, लेकिन हाना एग्ज़ाम देने नहीं आती। सब लोग पेपर देते हैं। इल्दियोंग बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसके कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इल्दियोंग उठकर सर के पास आता है और कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ? वो कहता है, तुम्हें यकीन है? वो कहता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। इल्दियोंग ग्राउंड में बैठा होता है, तभी आही उसके पास आती है। कहती है, देखो मैंने सुना है कि हाना के साथ ही पार्क में बहुत ही ऑकवर्ड चीज़ हुई है। इल्दियोंग कहते हैं, देखो मुझे लगता है तुम्हारे लिए बेस्ट है कि तुम वहाँ पर दोबारा ना जाओ। कहती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी देर बातें करते हैं। फिर मैजिशियन ने तोते को अपने कंधे पर बिठाया होता है और कहता है, बेला। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वो बहुत अफसरदा से खड़ा होता है। उसका ख्याल होता है। इल्दियोंग बैठा होता है। उसके अम्मी अबू से बहुत ज़्यादा डांटते हैं। इल्दियोंग मैजिशियन हाउस जाता है। ये क्लास में बैठी होती है, तभी एक लड़की आती है और कहती है, टीचर तुम्हें ऑफिस में मिलना चाहते हैं। वहाँ पर एक पुलिस वाला होता है और कहता है, देखो मैंने सुना है तुम अक्सर वहाँ जाती हो, क्या तुम कल भी वहाँ पर गई थी? एक आदमी को बहुत ज़्यादा डराया और वो कुछ वर्ड्स कहता है, डू यू बिलीव इन मैजिक? ये पुलिस वाला से कहती है, देखो वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है,
उसका सर कहता है क्या मतलब आहिए तुम उसे जानती हो। पुलिस वाला कहता है देखो हम ये इन्वेस्टिगेशन से पता लगा लेंगे, फ़िलहाल तुमसे एक विटनेस हमारा बात करना चाहता है। भी वहाँ पर वो इंसान आ जाता है जिसने आहिए से बदतमीज़ी की थी और मैजिशियन ने उसे गायब कर दिया था। पुलिस वाला कहता है क्या तुम इसे जानती हो। वो कहता है ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, देखो मुझे तुम्हारा चेहरा देखने दो। पुलिस वाला कहता है देखो तुम्हें पता है मैजिशियन कहाँ है। ये नहीं, मुझे अम्यूज़मेंट पार्क के अलावा किसी चीज़ का कुछ नहीं पता। कहते हैं देखो ये दोनों साथ मिले हुए हैं, पिछले दिनों भी इसने मैजिशियन के साथ मिलकर मुझे नीचे गिरा दिया था। उसे सारी स्टोरी बताता है पुलिस वाले को। कहता है कि मैजिशियन ने अन्नारा सुमनारा कहकर मुझे नीचे धक्का दिया और अपना कोट सा फैलाया, जिससे ये लगा कि मैं गायब हो गया हूँ, लेकिन मैं नीचे गिर गया था। दियोंग भी वहाँ पर आ जाता है, कहता है मैं वहाँ पर था। तो वो आदमी कहते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। दियोंग स्कूल में खड़ा होता है, आहिए उसके पास होती है और कहती है देखो तुमने मैजिशियन को देखा है। वो याद करता है जब वो सो रहा था तो मैजिशियन ने अपना कोट उसको दिया था और उसकी ग्लासेस उतार कर रखी थी। कहते हैं हाँ मैंने देखा था। कहते हैं देखो मैं मैजिशियन से मिलने के बाद टोटली मेस हो गया हूँ। दियोंग की अम्मी अबू प्रिंसिपल ऑफिस में जाती हैं और कहती हैं हमें दियोंग से बात करनी है। कि अम्मी दियोंग से कहती है देखो तुम पुलिस के सामने इस तरह किस तरह झूठ बोल सकते हो। कहते हैं देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसकी अम्मी कहती है क्या मतलब तुम सच में उसके पास गए थे। हम कहते हैं वो एक चोर नहीं है, बल्कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा है। उसका अब्बू उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। वो क्लास से वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आता है तो सारे उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ये देखो ये आदमी एक चोर है, इसने उन आहिए से भी झूठ बोला है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और नीचे बैठ जाता है और चेयर उठाकर शीशे में मारता है तो वो टूट जाता है। आहिए भी वहीं पर आ जाती है, उसके हाथ में कंच लगता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। यहीं पर एपिसोड का ख़त्म हो जाता है।